एक महात्मा दिन में नहर में दिगंबर रहते थे, नहर में घुसकर इतना गंगा नहर में और भजन करते थे। धीरे धीरे लोग दंडवत प्रणाम वैसे रात्रि में बाहर निकलते थे, जंगल था, नहर थी, अगर कोई दे दिया तो भोजन पाया, और दिन में गंगा की जो नहर थी उसमें रहते थे। अब लोगों का धीरे धीरे प्रभाव यश बढ़ना शुरू हुआ, तो आसपास के गांव के लोग आने लगे टिफिन ले लेकर। तो एक टिफिन लेते और फिर क्रम बन गया कि तुम्हारा अमुक दिन, तुम्हारा अमुक दिन। कहाँ भागवतिक आकाश वृत्ति में और कहाँ टिफिन वृत्ति में। साधु को देखते रहना चाहिए कि मेरी निष्ठा गिर रही है कि उठ रही है। अब टिफिन महीना 2 महीना 4 महीना, तो जो टिफिन में अच्छा तो प्रियता बढ़ने लगती है ना, क्योंकि बोध नहीं हुआ तो इंद्रियां घसीट लेंगी। तो अब जो मान लो अच्छे खाते पीते लोग तो खीर पुआ ये वो गुलगुला सब। अब स्वामी जी जवान थे तो अब उनसे कहा, स्वामी जी घर की माताएं बहनें भी दर्शन करना चाहती हैं, अगर एक गमछा लगा लो। अब वो अंगूछा धारण करके बाहर आने लगे और उपदेश शुरू हुए। 1-2 साल जो समय लगा, फिर उनमें प्रार्थना, स्वामी जी गृहस्थ के अगर घर आप जैसे महापुरुष के चरण नहीं पड़े तो स्मशान समझो आप घर। स्वामी जी घर जाने लगे, कहां नहर में खड़े दिन भर भजन करते थे। वृत्ति ये घटना है, आपको बता रहे हैं, वो स्वयं को मिले, वो स्वयं पिटने के बाद अब वो धीरे धीरे घर। अब फिर वहां लोग, स्वामी जी प्रसाद पाके फिर धूप में तो यहीं आराम कर लो। अब स्वामी जी आराम कर, अब नहार भूल गए आना, वहीं रहने लगे। अच्छा, गृहस्थों की क्या होती, कोई ऐसे श्रद्धावान होते हैं कि पूछो मत, एकदम मतलब भगवान संतों को समझते हैं। हमने देखा है, एक तो अपना कर्तव्य क्या है, जितनी ऊंची उनकी श्रद्धा है उतना ही हमारा त्याग जोर का होना चाहिए कि उनकी श्रद्धा में फर्क ना पड़े। पर अगर हमारी स्थिति नहीं है तो कुसंग से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। को न कुसंगति पाय नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। अब वहीं रहने लगे 10-10 दिन। अब घर में सुबह दोपहर शाम भोजन, फिर उपदेश और बातचीत, हंसना। तो जो प्रधान उनमें गांव के थे वो बहुत श्रद्धा करते थे। तो गांव में रामलीला थी, तो रामलीला में सब लोग एकत्रित होते हैं। स्वामी जी वहीं थे और वो उन्हीं के घर में टिके थे। नई बहू थी तो स्वामी जी का हंसी खेल बातचीत से नई बहू का भाव। अब केवल बहू और स्वामी जी दरवाजे पर तखत, और जब स्वामी जी ने देखा तो उनका भाव पहले से जैसा भी हो वो। अब जो घर का मालिक था उसके दिमाग में गलत भावना से नहीं, इस भावना से लगा कि एक बार मुझे राउंड मारा आना चाहिए, क्योंकि पूरा गांव रामलीला में है। वो जब गए तो तखत खाली, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी चले गए क्या? बड़ा अंदर उनको क्षोभ हुआ, लेकिन अंदर आवाज आ रही थी कि उनका लड़का तो रामलीला में है, बहू से कौन बात कर रहा है। दरवाजा खटखटाया पर खुला नहीं, तो माइक से जाके रामलीला में कहते, भैया हमारे घर में बदमाश आ गए। वो प्रवीण बुद्धि के थे, उनका बदमाश आ गए। अब सैकड़ों आदमी टूट पड़ा। अब दरवाजा जब खुलवाया गया तो स्वामी जी और बहू इतने जूता चले होंगे कि अब वही जानते होंगे, जितनी श्रद्धा, बहुत बच के रहे, ले टिफिन के साथ और कुछ भी आएगा। फिर वो भागे, बचाए लोग उनको। ब्रह्मावर्त बिठूर में मिलके अपनी कहानी बताए थे, क्योंकि हम नई अवस्था के थे तब, 22, 23, 24 की। तब वो हमारे लिए बताए थे कि भाई बच के चलना, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। तो और क्या उनको तत्व ज्ञान नहीं था कि आत्मज्ञान? अरे जो शरीर का इतना राग त्याग कर खड़े, पर बोध नहीं था, तो माया ने गिरा दिया। इसी 3 खाई हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। कंचन से बचा तो कामिनी, कामनी से बचा तो नाम, कीर्ति, यश। अगर इसमें लिप्त हो गया तो भी बोध रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तुम साधन करो बोध हो गया। परीक्षाएं भी हैं, विघ्न भी हैं।